तो आइए हम सब मिलके इन 10 अवतारों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो हमारे सामने आ रहे हैं 3rd, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। हर्ष अडे, टाळ्यांचा आवाज कमी पडतोय। थैंक यू सो मच। हर्ष अडे, भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। आज ज्ञान विला के दर्शकों के लिए प्रस्तुत है भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथाएं। हर्ष खिलते पौधे, झूमे बादल, मस्त फिजाएं, क्यों बहते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों बहते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों गिरते और गाते हैं। ये जिंदगी देने वाला कौन है, हाँ कौन है इसका पालनहार। नारायण के वरद हस्त से चलता जाए ये संसार। नारायण के वरद हस्त से चलता जाए ये संसार। प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा, बरस प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा। धर्म का सूरज लगा डूबने, घिर आया जब तब क्षीर सागर से उठ कर करने सृष्टि का उद्धार। तब क्षीर सागर से उठ कर करने सृष्टि का उद्धार। श्री विष्णु ने युगों युगों से लिया है, हाँ लिया है धरती पर अवतार। नंबर 1 मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा इसे वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने
मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख लिया। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चतुर्भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींगों से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्मा के नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान के उपदेश दिए, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वह उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल क्रूम यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। क्रूम की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। Kurma
नंबर 3, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक अवतार वराह के रूप में भी लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा के नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की थी। सबकी आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया था। अपनी थुथुनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वह पृथ्वी को बाहर ले आए थे। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर धरती को स्थापित। नंबर 4, भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने वाला था तो भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हर हर शर शर चल चल कंपय कंपय मत मत हुम फट फट। ओम नमो नृसिंहाय स्वाहा। दानवों का उत्पात जब प्रचंड था, पहाड़ आया काल रूप नर संग का, लगाई धरती थी ब्रह्मांड कांपने लगा, नाखूनों से चीर पक्ष फाड़ दिया दुष्ट का। जो हुआ था चारों ही दिशा, लाल रंग से भरी थी दोनों ही भुजा, सारी दुष्ट शक्ति को प्रभु ने दी सजा, ऐसा क्रोध देख कांपने लगी प्रजा। प्रभु ने की थी दुर्ग गर्जना, नम्र भाव से प्रहलाद ने की वंदना, शांत हो प्रभु ने भक्त अंत में लिया, भक्ति की पुकार को हरि ने सुन लिया। स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हर हर शर शर चल चल कंपय कंपय मत मत हुम फट फट। ओम नमो नृसिंहाय स्वाहा। नंबर 5 वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बाली ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता आदित्य की गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज वापिस दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। वो राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए थे। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया था, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प कर लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया, एक पग धरती पर और दूसरा पग स्वर्ग लोक पर। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया था। नमो नारायणाय।
3 पग में जो भी समाएगा वो मैं आपको दान देने का ये संकल्प लेता हूँ। 3 पग के माप में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे मैं सहर्ष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अभी मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? अपना तृतीय पग अपना पावन चरण मेरे शीश पर परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महेशमती नगरी पर शक्तिशाली क्षत्रिय कार्तिवीर अर्जुन का शासन था। वह बहुत ही अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपस तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। दिन पाए राम के गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ
राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। साहस हो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा हो। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है। राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में। राम हर पल में है मेरे, राम है हर सांस में। राम हर आशा में मेरे, राम ही हर आस में। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब रघुराई। इसी दौरान रावण और राम के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। असत्य के ऊपर सत्य का ध्वज लहराने लगा और विजय रथ लेकर प्रभु श्री राम सीता मैया को लेके अयोध्या पहुंच गए। नंबर 7 श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए थे और दुष्टों का सर्वनाश भी किया था। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला
तू ही पार लगावे। तू का सहारा, तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया, ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके सामने दयामय करुण कीजिएगा, सबके सामने दयामय करुण कीजिएगा। नंबर 9, बौद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। गौतम बुद्ध के पिताश्री उन्हें एक महान राजा के रूप में देखते थे, लेकिन गौतम बुद्ध का झुकाव राजपाट से परे इस दुनिया में छुपी अनेक सच्चाइयों को ढूंढने में। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने घर से छुपकर अपनी प्रजा में हो रही हर एक छोटी चीज को करीब से जानने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानते थे कि उनके आगे आने वाली थी जीवन और मृत्यु तक की सभी छोटी और बड़ी सच्चाइयां। धुआं 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 ही धुआं, ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की, है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं क्यों मकान। यह सब देखकर गौतम बुद्ध एक बात तो समझ गए थे कि उनको अपनी जिंदगी का अर्थ तभी मिलेगा जब वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर निकल पड़े अपने सवालों के जवाब ढूंढने, जिसमें सफलता शायद हाथ ना भी आए परंतु खुशी जरूर मिलेगी। ये
तमाम रास्तों की कठिनाइयों के बाद भी गौतम बुद्ध ने अपना सफर नहीं छोड़ा, परंतु इस सफर ने उन्हें बेहद कमजोर बना दिया था, जहां उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। वहीं सुगाता नाम की एक दासी ने उन्हें दूध से भरा एक कटोरा दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और गौतम बुद्ध ने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित कर लिया। कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने ढूंढ लिया ब्रह्मांड का अद्भुत सच। अपनी इच्छाओं से लेकर जीवन मरण तक के हर रहस्य को गौतम बुद्ध ने बेहद करीब से जान लिया था। 45 साल तक उन्होंने अपने प्रवचनों से विश्व में करोड़ों लोगों का उद्धार किया, लेकिन कई बुरी ताकतों ने उनके रास्ते में बाधा बनकर उन्हें भटकाने की कोशिश की, परंतु कोई भी गौतम बुद्ध को छू नहीं पाया। नंबर 10, कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के सांधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भक्त के लिए भगवान हमेशा आता है। मैं विष्णु आ रहा हूँ कल्कि का अवतार लेके इस धरती पर इंसान को हैवानियत से मुक्त करने। प्राणांतम कलियुद्धम अहम विष्णोरवतारम आदित्यत्वं संहारम कल्कि। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार लो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। सच्चावतार ने मानवता को महाप्रलय से बचाया, तो सच्चावतार
अवतार ने मानवता को महाप्रलय से बचाया, तो कूर्म ने समुद्र मंथन में मंदार को उठाया। पृथ्वी को अथाह समुद्र से वराह ने निकाला, तो नरसिंह ने विकराल रूप धर हिरण्यकश्यप को मारा। अहंकारी बलि को दबाने वामन अवतार धारण किया, भ्रष्ट क्षत्रियों से धर्म को बचाने परशुराम का अवतार लिया। आदर्श राम राज्य स्थापित करने श्री रामचंद्र ने कूच किया, मानवता का मार्गदर्शन करने हरि ने विराट रूप धारण किया। बुद्ध रूप धारण किया, ज्ञान और अहिंसा का प्रसार कलयुग का अंत करने वो लेंगे कल की अवतार।
what a mind-blowing, outstanding, rocking performance.